ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 15 नवंबर 1999 के। मुरली का टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रतन कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या न करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज़ करना है? जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस पे करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज़ करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? कोई भी कमज़ोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो न आपका तन है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं और आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए,
बाबा की आज्ञा क्या है? कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मिल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मिल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज़ करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मिल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज़ करो, क्या पोता मिल रखो। कुमारों को पता है पोता मिल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है? थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों को लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सत्ययुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिज़ल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा, या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फ़ौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। देना है ना, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज़ करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है,
सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पाठ भी बजावें। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। सहज नहीं होगा क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मज़े में है, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके। लंबा पत्र हो तो लिखने में भी आपको शर्म आएगा ना कि कैसे लिखें, क्या लिखें। कई बच्चे कहते हैं पोता मिल लिखने चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि पोता मिल लिखें तो उस दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो लिखने की हिम्मत ही नहीं होती है। बात हुई क्यों? विघ्न विनाशक टाइटल नहीं है क्या? बाप कहते हैं लिखने से, बताने से आधा कट जाता है। फ़ायदा है, लेकिन लंबा पत्र नहीं लिखो, ओके बस। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख, विघ्न विनाशक बन, फिर ओके का लिखो। लंबी कथा नहीं लिखना, यह हुआ, इसने यह कहा, उसने यह कहा। यह रामायण और उनकी कथाएं हैं। ज्ञान मार्ग का एक ही अक्षर है। कौन सा अक्षर है? ओके। जैसे शिव बाबा गोल गोल होता है ना, वैसे ओ भी लिखते हैं और के अपनी किंगडम। तो ओके माना बाप भी याद रहा और किंगडम भी याद रही। इसलिए ओके और ओके लिखकर ऐसे नहीं रोज़ पोस्ट लिखो और पोस्ट का खर्चा बढ़ जाए। ओके लिखकर अपने टीचर के पास जमा करो और टीचर फिर 15 दिन व मास में एक साथ सबका समाचार लिखे। पोस्ट में इतना खर्चा नहीं करना, बचाना है ना। और यहाँ पोस्ट इतनी हो जाएंगी तो यहाँ समय ही नहीं होगा। आप रोज़ लिखो और टीचर जमा करे और टीचर एक ही कागज़ में लिखे ओके या नो। इंग्लिश नहीं आती लेकिन ओके लिखना तो आएगा, नो लिखना भी आएगा। अगर नहीं आए तो बस यही लिखो कि ठीक रहा या नहीं ठीक रहा। तो यूथ की रिज़ल्ट क्या आएगी? ओके की आएगी या कहेंगे वहाँ गए ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा वैसा नहीं करना, यूथ अपनी कमाल दिखाओ। जो सब कहें कि नंबर 1 यूथ ग्रुप है तो स्पेशल मिला,
वैसे पार्टी में आते हो तो सामने थोड़े ही बैठने को मिलता है, कोई कहाँ बैठते, अभी तो बिल्कुल सामने बैठे हो। तो इस मधुबन के स्नेह शक्ति को भूल नहीं जाना, सदा कुछ भी हो मधुबन की रिफ्रेशमेंट को याद करना। ऐसे है युद्ध। देखेंगे सारे ब्राह्मण परिवार की नज़र इस समय युद्ध पर है। युद्ध क्या कर रहा है, क्या आगे करता है, सब यही सोच रहे हैं। बाप दादा को भी यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं। तो सदा खुश राज़ी रहना, सिर्फ मधुबन में खुश नहीं रहना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि चलते चलते कोई भी नाराज़ क्यों होते हैं, कोई ना कोई ज्ञान का राज भूलता है तब नाराज़ होते हैं। तो आप तो सब राज को समझ सोच पक्के होके जा रहे हो ना, कभी नाराज़ नहीं होना, ना अपने ऊपर ना कोई आत्मा के ऊपर, खुश रहना। ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाकर खुशी का खजाना एक मास जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा ना, सदा साथ रखना। अच्छा तन मन धन बाप को दे दिया है ना, अच्छा दिल भी दे दी है, दिल बाप को दी है। अगर दिल दे दी है तो बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे चलो। आपके पास दिल आपके लिए नहीं है तो बताओ, जिसने दिल दिलाराम को दे दी वह कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। तो किसी से भी दिल लगी की बातें बोलचाल दृष्टि व वृत्ति से तो नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ी दिल दी है, थोड़ी औरों से लगाने के लिए रखी है। दिल दे दी है तो दिल नहीं लगाना। बाप की अमानत दिलाराम को दिल दे दी। दिल लगी की कहानियाँ बहुत आती हैं, तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी याद रखना, लेकिन आज कुमारों का दिन है ना। तो बाप दादा यह अटेंशन दिलाते हैं कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आवे हमारी दिल है ही नहीं, बाप को दे दी। तो दिल कैसे लगेगी? ज़रा भी अगर किसकी दृष्टि वृत्ति कमज़ोर हो तो कमज़ोर दिल को यहाँ से ही मजबूत करके जाना। इसमें हाजी है या वहाँ जाकर कहेंगे कि सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे। कुछ भी हो जाए, जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितनी भी मुश्किल आवे लेकिन वचन को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना। कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे हो, परमात्मा के आगे वचन दे, कभी भी मिटाना नहीं। जन्म की प्रतिज्ञा कभी भी भूलना नहीं। अभी सभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी है, फिर भी दिल में 1 मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेंगे। बाप दादा ने फिर ड्रिल करवाई, सभी ने वचन किया। अच्छा डबल विदेशी हाथ उठाओ। डबल विदेशियों को देखकर आप सभी भी खुश होते हो ना। देखो आप सबको देखकर सभी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि डबल विदेशियों का संगम युग पर ड्रामा में बाप को प्रत्यक्ष करने का बहुत अच्छा पार्ट है। बाप दादा कहते हैं कि डबल विदेशियों ने बाप का एक टाइटल प्रत्यक्ष किया। पहले थे भारत कल्याणी और अब है प्रैक्टिकल में विश्व कल्याणी। तो निमित्त बने ना, जब विदेश से कल्प पहले वाली नई नई आत्माएं आती हैं तो बाप दादा भी उनकी विशेषता व कमाल देखते हैं। बाप दादा तो भारत की फ़िलॉसफ़ी की भी बहुत बातें सुनाते हैं जो विदेशियों को बिल्कुल नहीं पता। गणेश क्या होता है, हनुमान क्या होता है, रामायण क्या, भागवत क्या, भक्ति क्या, कुछ पता नहीं, लेकिन कल्प पहले के होने कारण सब बातें कैच कर लेते हैं। तो कैचिंग पावर अच्छी है, समझ जाते हैं, क्योंकि एक विशेषता है कि जो सुनते हैं उसका अनुभव करते हैं, सिर्फ सुनने पर नहीं चलते हैं। चाहे शांति का अनुभव हो, चाहे खुशी का अनुभव हो, चाहे निस्वार्थ प्यार का अनुभव हो, कोई ना कोई अनुभव परिवर्तन कर देता है। तो बाप दादा डबल विदेशियों की कमाल देखते रहते हैं और वाह बच्चे वाह कहते रहते हैं। और आजकल चारों ओर विदेश के समाचारों में सेवा का उमंग अच्छा है, सिर्फ याद और सेवा में थोड़ा सा बैलेंस और चाहिए, लेकिन फिर भी सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और आगे बढ़ते रहते हैं। एक और विशेषता भी है, कभी भी कोई कमज़ोरी छिपाते नहीं हैं, साफ दिल है, इसलिए मेकअप कर लेते हैं। सुना डबल विदेशियों ने, बाप दादा वाह बच्चे वाह का गीत गाते रहते हैं। जनरल में भी पर्सनल विदेशियों की मुलाकात हुई, फिर भी देखो सर्कमस्टेंस को पार करके पहुंच तो जाते हैं। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी विदेशी हर साल आते ही हैं। भारत वाले कभी मिस भी कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं करते हैं, आना ही है क्या भी करें।
देखो रशिया वालों को भी देखो, पैसा कम है लेकिन ग्रुप बहुत बड़ा आता है। तो विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, इसलिए हर एक विदेशी को बाप दादा विशेष याद, प्यार और मुबारक दे रहे हैं। विदेश की टीचर्स सामने बैठी हैं, इन्हों को मधुबन में सेवा करने का चांस ज़्यादा मिलता है। अच्छा, गुजरात वाले सेवा में है। गुजरात के सेवाधारी हाथ उठाओ। निर्विघ्न गुजरात। टीचर्स भी सभी हिम्मत वाली है। जब बुलाओ तब गुजरात जी हाजिर का पाठ पढ़ता है। अच्छा है, हाजी हाजी करने वालों को अनेक जन्म, सभी सामने से हाजी हाजी करेंगे। अच्छा है, देखो पहला चांस गुजरात को सेवा का मिला है। दादियों की हुज्जत है, बुलाओ और हाजिर। अच्छा है। अच्छा, मधुबन में भी 4-5 भुजाएं हैं, तो बाप दादा के पास मधुबन की विशेषता पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। दादी से बाप दादा ने कहा, आप भी रिज़ल्ट देखकर क्लास कराना, अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं, सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राज़ी होता है। अच्छा, सभी सुन रहे हैं ना? दूर दूर भी सुन रहे हैं, देश विदेश में इंटरनेट पर मुरली सुन रहे हैं। देश से दूर भिन्न भिन्न समय होते हुए भी सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, इसलिए बाप दादा उन सभी बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। सभी दिल से समीप और सम्मुख है। अच्छा, साइंस के साधन का फ़ायदा तो उठा रहे हैं ना? वास्तव में यह सब साधन रिफाइन हो आपके ही काम में आएंगे, लेकिन संगम पर भी कार्य में ले आ रहे हैं, उसके लिए मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद, प्यार। अच्छा, ओम शांति।